नमस्कार, न्यूज़ बाई स्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नवीन गुप्ता। झारखंड के निजी स्कूलों में एक और जहां 10+2 की कक्षाएं प्रारंभ हो गई हैं, शैक्षणिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं, तो वहीं दूसरी ओर झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जैक की ओर से लगातार जो है वो उदासीन रवैया नज़र आ रहा है। अब तक परीक्षा का परिणाम भी जारी नहीं किया गया है, जिसको लेकर कई तरह की बातें भी हो रही है कि आखिर जो राज्य में परीक्षा आयोजित करवाने वाली बॉडी है, रिजल्ट प्रकाशन कराने वाली बॉडी है, वो इतनी उदासीन क्यों है। आखिर कहाँ त्रुटियां हैं और क्यों शैक्षणिक गतिविधियां जैक की इतनी प्रभावित हो रही हैं। इन तमाम चीज़ों को समझेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित भी हैं। अमित, देखिए, एक तरफ राज्य में कक्षाएं संचालित हो गई हैं 10+2 की, तो दूसरी ओर जैक का रवैया लगातार उदासीन है। अब तक परीक्षा का भी प्रकाशन नहीं हुआ है। जी नवीन, जिस प्रकार से +2 का एग्ज़ाम जो कक्षाएं हैं वो निजी विद्यालयों में शुरू हो चुका है। ऐसे में अब देखा जाए तो जैक बोर्ड में अभी तक 11th का एग्ज़ाम तक नहीं हो पाया है। और साफ़ तौर पे जो देख रहे हैं ये वजह सिर्फ यही है कि अभी जितने भी शिक्षक हैं सभी कॉपी जांच में लगे हुए हैं। जो 10th और 12th का जो एग्ज़ाम हुआ था जैक बोर्ड का, उसमें लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से प्रभावित माना जा रहा है। वैसे जैक बोर्ड का कहना है कि मई तक ये एग्ज़ाम जो है वो ले लिया जाएगा, यानी कि 11th का एग्ज़ाम जो है ले लिया जाएगा। लेकिन ऐसे में छात्रों के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि जैसे +2 के लिए उनके पास समय, जो उनकी तैयारी, जो एग्ज़ाम होगा, जो इंटर का एग्ज़ाम होगा, उसके लिए इनके पास समय काफ़ी कम रहेंगे। तो छात्र कहीं ना कहीं इसके वजह से काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। जिस ओर देख सकते हैं कि निजी विद्यालयों में जो +2 की तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तक जैक बोर्ड का जो है 11th का एग्ज़ाम तक नहीं हो पाया है। तो ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि आखिर छात्र का जो भविष्य है वो अंधकार में साफ तौर से देखने को मिल रहा है। उनके पेरेंट्स भी परेशान हैं, उनके जो गार्जियन हैं वो परेशान हैं, खास करके बच्चे जो हैं वो परेशान इस वजह से है कि उनको ऐसा लगता है कि +2 का जो तैयारी है उसके लिए उनके पास समय जो है वो पर्याप्त नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, देखिए, शैक्षणिक क्रियाकलाप हैं जो अमित, वो प्रभावित हो रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि 11th के एग्ज़ाम नहीं लिए गए हैं। आपने एक और चीज़ बताया अमित कि जैक के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये प्रभावित हो रही हैं, लेकिन ये राज्य की ऑफिशियल बॉडी है परीक्षाएं आयोजित करने की अमित, तो तैयार तो रहना होगा ना। चुनौतियां बहुत सारी होंगी, तैयार आपको रहना होगा, और इसकी वजह से आप परीक्षाओं को विलंब तो नहीं कर सकते हैं। जी बिल्कुल नवीन, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस प्रकार से विद्यार्थी जो है या फिर छात्र जो है वो देश का भविष्य है, और ऐसे में उनके भविष्य के साथ अगर खिलवाड़ होता है तो ये कहीं ना कहीं चिंताजनक है। और सबसे अहम बात यह है कि जिस प्रकार से निजी विद्यालय के ऊपर बार बार दबाव उनके ऊपर आरोप लगते हैं काफ़ी तरह के, तो ऐसे में ये भी देखना जाना चाहिए कि ये तमाम जो विद्यालय हैं वो समय पे सभी शैक्षणिक जो गतिविधियां हैं उसे पूरा करते हैं। वहीं अगर जैक बोर्ड की बात करें तो अभी तक 11th का एग्ज़ाम नहीं हो पाया है, तो अब 12 मई में उनका लगभग जैसे कहना है कि मई में 11th का एग्ज़ाम होगा और उसके बाद फिर रिज़ल्ट आने में 1-2 महीना लग जाएगा, यानी कि जुलाई तक की प्रक्रिया चला जाएगा। तो ऐसे में अब सबसे अहम बात यह है कि अब फिर समय जो है वो उनके पास बिल्कुल नहीं बचेगा, यानी कि +2 की तैयारी करने के लिए उनके पास समय बिल्कुल नहीं बचेगा। तो ऐसे में विद्यार्थी कहीं ना कहीं, जो छात्र हैं वो कहीं ना कहीं परेशान होंगे, वो काफ़ी ना काफ़ी डिप्रेस होने की जो संभावना है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। चलिए, तो देखना है। मई में ये बातें कही जा रही हैं कि मई में 11th की परीक्षाओं का संचालन होगा, लेकिन छात्रों के बीच दुविधा और चिंता वाली बात यह है कि अगर मई में एग्ज़ाम होगा 11th का, तो वो 12th की तैयारी कब करेंगे। तो शैक्षणिक क्रियाकलाप जो हैं वो छात्रों के प्रभावित हो रहे हैं। दूसरी तरफ निजी स्कूलों में 12वीं की यानी कि 10+2 की कक्षाएं संचालित हो गई है। तो देखना है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल कब इस मामले में गंभीर होता है, और मई में अगर परीक्षा आयोजित हो पाती है तो फिर परीक्षाओं का प्रकाशन है वो कब होता है। इन तमाम चीज़ों को देखना होगा, और झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक कब तक गंभीर इस पूरे मामले में होता है ये भी देखना होगा। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ बाई स्कूप। नमस्कार।